ना इमरान खान की जो असल पावर है, पब्लिक की पावर, तो वो भी इमरान खान आजमा चुके हैं। उससे भी इमरान खान एक तीसरे रास्ते से भी हुकूमत में नहीं आ सकता है। ये एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान को कौन कत्ल करना चाहता है और क्यों कत्ल करना चाहता है। ये दो चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान बुलेर में कहता है कि मेरे खिलाफ इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका है। वो इमरान खान के खिलाफ हों या ना हों, पाकिस्तान फौज के वो खिलाफ है। इंडिया भी खिलाफ है, इसराइल भी खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है। और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अगर कोई इस टाइम है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा दिन जो मीडिया, सोशल मीडिया पे ये खबर यानी कि ज़ेर बहस है वो है इमरान खान को कत्ल करने की। बाबर अवान ने कहा है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये हकीकत है या मीडिया का रुख चेंज करने की कोशिश की जा रही है या एक नया टच दिया जा रहा है। और अगर सच है तो कौन लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कत्ल की, और क्यों कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि अवाम को हमेशा गलत ही बताया जाता है। सबसे पहले सुनो कि बाबर अवान क्या कहता है इमरान खान के कत्ल के साजिश के बारे में, फिर जाके आगे बात करते हैं। खबर आपको दें, इमरान खान की जान को खतरा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का वीडियो पैगाम जारी। पाकिस्तान की हालिया तारीख के इंतहाई अहम घंटे शुरू हो गए हैं। बाबर अवान की जानिब से ये कहा गया है इस वीडियो पैगाम में, 24 घंटे के अंदर इमरान खान की जान को शदीद खतरा लाहक होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। नाज़रीन, ये जो बात हो रही है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, आंदा 48 घंटे बहुत ज़्यादा है, जिसमें 30 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हम ये तो नहीं समझते कि ये पूरा झूठ है, ऐसा भी हम नहीं कहते। ये मुकम्मल सच है ये भी नहीं कहते। हाँ, ऐसा होता है, बड़े बड़े लीडरों को कत्ल किया गया है, उनको कत्ल करने की साजिशें हुई हैं, ये भी सच है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात हमने ये करनी है कि इमरान खान को कत्ल कौन करना चाहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि इमरान खान को कौन कत्ल करना चाहता है और क्यों कत्ल करना चाहता है। ये दो चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान खुद भी कहता है, उसके वर्कर भी कहते हैं, उसके जो हमायती यूट्यूबर हैं या टीवी चैनल सहाफ़ी हैं वो सब यही कहते हैं कि इमरान खान के अलावा पूरी दुनिया इमरान खान के ख़िलाफ़ है। यानी कि इमरान खान से अमेरिका खौफज़दा है, इसराइल खौफज़दा है, इंडिया खौफज़दा है, उसके अलावा पाकिस्तान की सब सियासी जमातें खौफज़दा हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा है, बाकी अदारे खौफज़दा हैं। यानी कि हक पे सिर्फ इमरान खान है, सादिक और अमीन सिर्फ इमरान खान है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस सिर्फ इमरान खान है, बाकी सब लोग इमरान के खिलाफ हैं। जब पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के लोग इमरान खान के खिलाफ हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता है कि इमरान खान को कत्ल कौन करना चाहता है। कोई भी कर ले तो जो खबर बाहर नहीं आएगी, क्योंकि सब जो मिले हुए हैं, सिर्फ एक ही अकेला है जिसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन उसको कत्ल करना चाहता है। हालांकि बाबर अवान का जो इशारा था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरह था, ऊंची दीवारों के पीछे, बंद कमरों के पीछे। तो मुझे तो ऐसे फौज की तरफ इशारा लगा है, लेकिन मेरी ये राय है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। कोई भी हो, एक बात तो सामने हो गई कि कोई भी इमरान खान को कत्ल करे तो उसके कत्ल सामने नहीं आ सकता है। कि हम माजी में देखते हैं बड़े बड़े लीडर कत्ल हुए लेकिन उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं, कोई कातिल नहीं पकड़ा जाता है। अमूमन बड़े लोगों के कातिल जो होते हैं वो सामने नहीं आते। लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे अहम हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान को कत्ल क्यों करेंगे। एक इतनी बड़ी सियासी जमात के लीडर को वो कत्ल क्यों करेंगे जिसके कत्ल होने से यकीनन पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, माली तौर पे नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है। अगर वक्ती तौर भी हो, बेनज़ीर की मिसाल देखी जाए तो अरबों करोड़ डॉलरों का, अरबों करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हुआ था वो भी पाकिस्तान इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वो इमरान खान को कत्ल क्यों करना चाहते हैं, सबसे जो ज़रूरी हमको ये जानना है। तो नाज़रीन, किसी भी सियासी लीडर को 3 वजह के वजह से या किसी बड़े स्टेक होल्डर को 3 वजह से कत्ल किया जाता है। एक तो इस वजह से कत्ल किया जाता है कि यार इस आदमी ने, इस सियासी लीडर ने
मुझे ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया, मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाया, यानी कि माली तौर पे यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, या सियासी तौर पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये मेरा एक ज़ाती दुश्मन बन गया। अभी मैंने इसको ज़ातियात पे ले लिया, मैं इसको मारूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो एक वजह तो ये हो सकती है। और इसके ऊपर अगर बात करें तो इमरान खान ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ज़ाती तौर पे और ना सियासी तौर पे। ज़ाती तौर पे इसलिए कि ये 3.5 साल हुकूमत में रहे, इसने कोई करप्ट आदमी को नहीं पकड़ा, किसी को फांसी पे नहीं लगाया, किसी को उम्र कैद इसके दौर में नहीं हुई, किसी का बैंक अकाउंट यानी कि जितनी दौलत है वो गवर्नमेंट ने जब्त कर ली हो, उनकी जितनी जायदादें हों, पैसा डॉलरों अरबों खरबों यानी कि उसका जब्त कर ली, ये भी ऐसा नहीं है किसी को। और सियासी तौर पे तो बिल्कुल नहीं पहुंचाया है, क्योंकि अभी तो इमरान खान अपोजिशन में है, वो लोग तो फिर इक़्तिदार में है अगर सियासी तौर पे देखा जाए। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से उसकी जान ली जाए। दूसरी सबसे बड़ी जो वजह हो सकती है वो हो सकती है कि ये आगे आने वाले वक्त में हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ज़ाती तौर पे। यानी कि अगर कोई सियासी जमात का लीडर है, जरदारी है, या अपना शहबाज शरीफ है, या हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेते हैं, फौज है, तो वो ये समझते हैं कि यार आने वाले वक्त में अगर ये इक़्तिदार में आ गया तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, हमारा जीना हराम कर देगा, लिहाजा इसको साइड से हटाना चाहिए। तो नाज़रीन इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद इमरान खान कहता है कि मेरे अलावा सब मेरे खिलाफ हैं। जब इमरान खान के सब खिलाफ हैं तो इमरान खान हुकूमत में आ भी नहीं सकता है। अगर इलेक्शन भी हो जाए, इमरान खान जीत भी जाए, जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान के खिलाफ है, जब इलेक्शन कमीशन इमरान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ है, तो कोई पागल ही यकीन कर सकता है कि अगर इमरान खान पूरे ही वोट ले जाए तो कोई उसको वज़ीर आज़म बनाएगा? नहीं बनाएगा। समी अबरीम ने यही सवाल किया ना इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान आप किस तरह कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप दुश्मनी लेके क्या आप हुकूमत में आ सकते हैं? तो ये बात तो कन्फर्म है कि इमरान खान के जितनी भी दुश्मन हैं, वो जो मुखालिफ हैं, अगर इमरान खान वोटों से जीत भी जाए तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है। जब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है तो ना तो एस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा है, न सियासी जमातों को ख़तरा है, न या किसी और अदारे को ख़तरा है। तो ना इमरान खान ने किसी को नुकसान पहुँचाया है कि वो उसको कत्ल करें, ना आगे आने वाले वक्त में वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है कि जिस डर की वजह से उसको रास्ते से हटाया जाए, वो तो इमरान खान नहीं कर सकता। हाँ, इमरान खान के पास एक और ऑप्शन है हुकूमत में आने का कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि लीगली तौर पे तो वो नहीं आ सकता है, वोटों से तो वो नहीं आ सकता है, अगर वोट ले भी लेगा हमको वज़ीर आज़म उसको नहीं बनाएंगे, तो दूसरा रास्ता है कि इनकलाब का, कि इमरान खान के साथ ये तो सब लोग समझते हैं ना कि भी इमरान खान के साथ पीछे अवाम है, बहुत ज़्यादा उसको चाहती है, पाकिस्तान की पूरी कौम उसको चाहती है, तो ये इनकलाब ना ले आए, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी ना होए, ये कॉल दे पूरा लोग बाहर आ जाए, वो श्रीलंका की तरह पूरे मुल्क को यानी कि जितने अदारे हैं उनको ख़त्म कर दे, तो ऐसा भी नामुमकिन है। वो इमरान खान ट्राई कर चुका है, इमरान खान ये एक्सरसाइज कर चुका है, कॉल दे चुका है। आज वो कहता है ना कि मैं पाकिस्तान का मुखलिस हूँ, मैं इसलिए वापस चला गया, यकीनन इसलिए नहीं गया। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि इमरान खान के पास आदमी नहीं थे। अगर इमरान खान के पास इतने आदमी होते कि वो अदारों के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, अपने मुतालबात मनवा सकते थे, तो इमरान खान के लिए 100-200 आदमी कत्ल कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो यूं करा देते। इमरान खान को मालूम था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो ये जो पब्लिक की पावर थी ना, इमरान खान की जो असल पावर है पब्लिक की पावर, तो वो भी इमरान खान आजमा चुके हैं। उससे भी इमरान खान एक तीसरे रास्ते से भी हुकूमत में नहीं आ सकता है, ये एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है। जब वो हुकूमत में नहीं आ सकता है किसी भी रास्ते से, तो फिर किसी अदारे को भी डर नहीं होना चाहिए और किसी सियासी लीडर को भी, सियासी जमातों को भी डर नहीं होना चाहिए कि इसको साइड से करो। नंबर 3 नाजरीन, जो मैं ये समझता हूँ तीसरी वजह हो सकती है इमरान खान को कत्ल करने की, वो क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के अदारे, एस्टेब्लिशमेंट, एजेंसियां, सियासी जमातें अगर ये समझती हैं कि यार ये आदमी बैरून एजेंडे पे काम कर रहा है, ये पावर में आए या ना आए पाकिस्तानी अवाम को गुमराह कर रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए खतरा पैदा कर रहा है, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तानी अदारों को बदनाम कर रहा है,
जैसा कि वो लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था गौरव आर्या का, कि वो कहता है कि हमारा काम तो इमरान खान कर रहा है, हम 1000 करोड़ भी लगा के वो काम नहीं कर सकते थे कि जो काम इमरान खान कर रहा है। इमरान खान बुरेर में कहता है कि मेरे खिलाफ इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका है, और बिल्कुल इमरान खान ने ठीक कहा है। वो इमरान खान के खिलाफ हों या ना हों, पाकिस्तान फौज के वो खिलाफ है, इंडिया भी खिलाफ है, इसराइल भी खिलाफ है, अमेरिका भी खिलाफ है, और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अगर कोई इस टाइम है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान है। अब आप लोग समझें कि इमरान खान पाकिस्तानी एजेंडे पे काम कर रहा है या बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है। हम तो ये नहीं कहते कि अल्लाह ना करे कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो मुझे कम अज कम ऐसा लगता है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मुल्क की मफाद की खातिर कत्ल कर दिया जाएगा, कि ये मुल्क के लिए आगे खतरा पैदा कर सकता है, मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, ना कि किसी जातियात की वजह से, किसी अदारे के अपनी पर्सनल ख्वाहिश की वजह से, या किसी लीडर की अपनी पर्सनल ख्वाहिश की वजह से इसके खिलाफ कत्ल की साजिश नहीं हो सकती। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।